एक बार ऐसे आया, समझना तुम कहानी का सार। एक मेंढक, एक बार बाढ़ आ गई तो वो मेंढक रहता था समुद्र में, तो वो मेंढक गिर गया कुएं में। कुएं में एक मेंढक पहले से रहता था, तो दोनों की बातचीत हुई, दोनों की मीटिंग हुई। तो उसने कहा भाई तुम कहाँ से आए हो? तो उसने कहा मैं समुद्र से आया हूँ। तो उस मेंढक ने उससे पूछा कि समुद्र कैसा होता है? तो उसने पूछा यार समुद्र जैसा तालाब है ऐसा नहीं होता है। तो उसने पूछा समुद्र कितना बड़ा होता है? तो उसने, मेंढक ने जो पूछ रहा था सवाल उसी ने पूछा। उसने कहा भाई बहुत बड़ा होता है। उत्तर दिया उसने। उसने कहा कि बहुत बड़ा होता है। उसने, मेंढक ने अपने हाथ फैलाए ऐसे, बोला इतना बड़ा होता है? मेंढक सोच लो तुम कैसे हाथ फैलाए होंगे उसने। वो तो कुएं में रहता था, उसको कुएं की नॉलेज है। तो उसने बोला कि इतना बड़ा होता है? उसने कहा नहीं नहीं भाई बहुत बड़ा होता है। उसने पूरी जान से हाथ फैलाए, इतने इतना बड़ा होता होगा। तो उसने कहा नहीं भाई तुम्हें नहीं पता है। अब मतलब उसको समझाए तो समझाए कैसे इस बात को? तो कई बार चीजें इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि आ, आप उनके जो समझने वाला व्यक्ति है उसके मस्तिष्क का स्तर कितना है, उसके अंदर कितनी चीजें जा सकती हैं। और समझ, जो समझाने वाला है वो देख के आया है सब चीजों को, वो सब कुछ जानता है। तो वो कई बार तो चाह के भी नहीं बता सकता सारी चीजें। तो इसीलिए आप किसी से जब डिस्कशन करो ना, तो आपको ये देखना है कि जिसको आप चीजें समझा रहे हो वो कहीं कुएं का मेंढक तो नहीं है, जिसकी सीमित मानसिकता होती है। तो उसके ज्यादा चक्कर में मत पड़ना तुम, नहीं तो जो अपनी आइडियोलॉजी है उससे भी हाथ धो बैठोगे। मूर्ख से मूर्ख बोलते हैं ना उसको, कि विद्वान मूर्ख से बहस करे तो वो भी मूर्ख ही बन जाता है फिर। और ये सत्य बात है, क्योंकि उसका अपना जीवन रहा है इतने वर्षों का, धीरे से नहीं बदलेगा, बहुत लंबे प्रोसेस से बदलेगा। हम आपको अब चीजें सिखा सकते हैं, क्योंकि हम कई महीनों से आपको चीजें सिखा रहे हैं। धीरे धीरे हम आपको वे ऑफ लाइफ सिखा रहे हैं, सोचने का तरीका सिखा रहे हैं। लेकिन मैं सोच लूं मैं आपको एक ही दिन में और कुछ मिनट में कुछ सिखा दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। मैंने बताया ना तुम्हें वहां बी प्राक की बात। बी प्राक वहां गए आपका प्रेमानंद महाराज जी के पास में। और प्रेमानंद महाराज जी के पास में जाके, प्रेमानंद महाराज तो आप जानती हो, वो तो आपका मना करते हैं कि भाई मांसाहार आपको नहीं करना है, और जो जंतु हैं उनकी भी सेवा करनी है, जीव जंतुओं की। लेकिन उसके कुछ समय बाद में बी प्राक का इंटरव्यू हुआ लल्लन टॉप पर। बी प्राक के इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि भाई साहब आपके पास जूते कितने हैं? बोले 500 जोड़ी हैं, लेदर के भी, सब तरह के उन्होंने बताया अपना। तो नहीं बदला ना अपना जीवन। चमड़े का तो तब भी पहन रहे हैं ना। अब लोग आपको उसमें राय देंगे, बोले चमड़ा भी है, मृत जानवर का भी तो हो सकता है, तुम्हें क्या गारंटी है? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है इस बात का कि सिर्फ मृत का ही है वो? जीवित का भी हो सकता है। मतलब ऐसी तो बात है ना, जीवित किसी को जबरन मारा गया हो, एक स्वाभाविक मौत होती है, एक है कि जबरन मारा गया किसी जानवर को, उसकी चमड़ी उतारी गई, तब आप कैसे तय करोगे? तो माइंडसेट चेंज नहीं हुआ ना। और सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए ये महाराज जी के पास चले गए हैं, अब एक अच्छी छवि बन जाएगी, लोग बोलेंगे यार बड़े भक्ति करने वाले लोग हैं, ये तो मतलब अच्छे लोग हैं। होता है ना ये, लोगों का माइंडसेट बदलता है देख के, क्योंकि लोगों को पीछे की पिक्चर नहीं पता होती है। उनको तो जितना दिखाओ उतना पता होता है। इसीलिए तुरंत से जज नहीं करना है, एकदम से जज नहीं करना है, ओके, किसी भी चीज को। कथक बताएं।